हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 24th ऑफ नवंबर गोइंग ऑन टिल द 30th ऑफ नवंबर। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर लिब्रा। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. ये रीडिंग अगर आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट सन साइन एंड मून साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, Friday, Saturday and Sunday. Okay. Overall energy है Knight of Swords की Libra. This is you. Air element का Knight. कुछ दौड़ा चला जा रहा है, कुछ तेजी में है, जल्दी में है, या कुछ ख़त्म करना चाह रहा है, कुछ फुल एंड फाइनल। ये नाइट कुछ काम को लेके, कोई प्रोजेक्ट को लेके, कोई एक इशू को लेके कह रहा है बस अब मुझे ये ख़त्म करना है। सो कंप्लीशन के मोड पे है। वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, यही चीज़ इसको खुशी देगी। कोई एंडेवर, कोई इशू, कोई पेंडिंग काम ख़त्म करना है इसको, या एक कोई चैप्टर ऑफ लाइफ रैप अप करना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। वेयर आर यू इन्वेस्टिंग? चाहे वो अपना पैसा हो, चाहे अपना टाइम हो, अपनी एनर्जी हो, अटेंशन, फोकस हो, कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के करना है। ओके, टाइम, आई फील टाइम वेस्ट नहीं करना है, पैसा वेस्ट नहीं करना है। अपने रिसोर्सेज जो हैं, एनर्जी, टाइम, मनी, इसको कैजुअली यूज़ नहीं करना है या वेस्ट नहीं करना है। गलत चीज़ों पे, गलत सिचुएशंस पे, गलत लोगों पे नहीं लुटाना है। थोड़ा सा सेफ गार्ड करना है। स्पेशली आई फील योर एनर्जी। लेट्स सी, क्लैरिफायर्स लेते हैं। सी वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, King of Pentacles. So air, fire, water, earth, चारों एलिमेंट्स के कोड कार्ड्स हैं। किंग, क्वीन एंड नाइट्स, चारों एलिमेंट्स हैं आपकी रीडिंग में। सो देयर इज अ बैलेंस देयर। लिब्रा इज ऑल अबाउट बैलेंस। सो यस, ये जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स करना चाह रहा है, एक बैलेंस लाना चाह रहा है, एक कुछ चीज़ को फाइनल टच देना चाह रहा है, कंप्लीट करना चाह रहा है। लाइफ में अगर गलत लोगों पे, सिचुएशंस पे अगर टाइम एंड अटेंशन जा रहा है, मनी जा रहा है, तो उसको भी वो बैलेंस आउट करना चाह रहा है। वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। देर इज़ मनी कमिंग इन। आपकी मेहनत से, मेहनत बहुत लग रही है। आई फील जो आप चाह रहे हैं, कोई एक अमाउंट है आपके दिमाग में कि इतना बैलेंस, बैंक बैलेंस होना चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इतना अच्छा स्टेटस बनाने के लिए। आई फील जो भी आपके दिमाग में है कि वो स्टेबिलिटी आप कब फील करेंगे, किस अमाउंट पे फील करेंगे, वो कमाने के लिए, वो लेगेसी बनाने के लिए, उतना बैंक बैलेंस बनाने के लिए आई फील बहुत यहाँ पर आपको लग रहा है इट्स अ स्ट्रगल।
9 ऑफ wands एंड 7 ऑफ wands, आप यहाँ नॉन स्टॉप मेहनत करते दिख रहे हैं. कुछ सही डिसीजंस, कुछ गलत डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं, बट एंड गोल इज दिस. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ पेंटिकल्स के स्टेटस पे पहुंचना है, खुद को सिक्योर करना है, स्पेशली फाइनेंशियली. एंड दैट इज़ वॉट, उसी के लिए ये जो आपकी स्पिरिट मैंने शुरू में कहा था कि बहुत तेज़ी से आप कुछ फोकस के साथ कुछ चीज़ पाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ कंप्लीट करना चाह रहे हैं. सो वो यही है, यू वांट टू बी सिक्योर, यू वांट टू बी स्टेबल, यू वांट टू बी श्योर. किसी चीज़ को लेके, अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसेस को लेके, फ्यूचर को लेके आप श्योर होना चाह रहे हैं. तो वो श्योरिटी नहीं आ रही है, समहाउ इट्स इवेडिंग. नहीं, आप जितनी कोशिश कर रहे हैं ऐसे लगता है अब मिलेगी श्योरिटी, अब चीज़ें क्लियर होंगी, बट वो नहीं हो रही हैं. ट्यूसडे वी हैव द नाइट ऑफ wands. सो यहाँ पर स्पीड थी, अब डिटर्मिनेशन भी आ गई है, एक पॉजिटिव विल पावर की करके रहना है. अब तो कुछ अच्छा करके रहना है, अपने वक्त के साथ, अपनी एनर्जी के साथ कुछ कंस्ट्रक्टिव करना है, कुछ फ्रूटफुल करना है. वी हैव 5 ऑफ swords, 9 ऑफ कप्स. 9 ऑफ कप्स यहाँ पर भी है, एंड वी हैव जजमेंट. यस, कुछ दिस इज टू डू विथ योर हायर पर्पस. आपको लग रहा है मेरी जो ट्रू कॉलिंग है, जो जिन चीज़ों को करके, जिस काम को करके मुझे खुशी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, एक सेंस ऑफ पर्पस मिलेगा, या सेंस ऑफ हैविंग अराइव्ड कि लाइफ में यस कुछ अच्छा किया, कुछ बड़ा किया, अपनी पर्पस को अचीव किया, वो वाली सेंस लानी है आपको. एंड अब आप अनवांटेड एलिमेंट्स पे अपनी एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं. सो मंडे को यहाँ आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि यस, कहीं ना कहीं मेरी रिसोर्सेज अननेसेसरी चीज़ों पे, लोगों पे जा रही है. सो इस चीज़ को यू आर काइंड ऑफ कंट्रोलिंग इट, कि जो फ्यूटाइल बैटल्स हैं, ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तों में जो टॉक्सिक हैं, जो नहीं सुधरने वाले, जो नहीं बेटर होने वाले, जो सिचुएशंस ऐसी हैं जिनसे नहीं होप लगाना चाहिए, उनमें अब एनर्जी इन्वेस्ट करना छोड़ना है. ओके, बिकॉज आई फील दिस इज़ अननेसेसरी एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम. कोई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, सिचुएशंस हैं लाइफ की ऐसे, आई फील कुछ लोगों के साथ आपके डायनामिक्स, रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं जो सुधरने ही नहीं वाले हैं, जो बेटर होने ही नहीं वाले हैं, और आपको कंटिन्यूसली वो नीचे ही खींचने वाले हैं. सो ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना बंद करना है लिब्रन्स. खुद पे फोकस करना है, अपनी ग्रोथ पे, लर्निंग पे, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, अपनी सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट पे, अपने हायर पर्पस पे फोकस करना है और आगे बढ़ना है. नेगेटिव फोर्सेस को खुद को पीछे नहीं खींचने देना है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोग जो भी हैं. ओके, सो वेंसडे वी हैव द हैंग्ड मैन, पाइसीज एनर्जी, एंड ये कार्ड कह रहा है कि एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का टाइम आ गया है. वैसे भी स्पिरिचुअली लिब्रन्स बहुत इवॉल्व होते हैं, बट यहाँ पर विद द हैंग्ड मैन आई फील आप खुद पे और काम कर रहे हैं. ये जो रियलाइजेशन हो रहा है कि क्यों ये अननेसेसरी नेगेटिव चीज़ें मुझे पीछे खींचती हैं और मैं खींचने देता हूँ या खींचने देती हूँ, वो नहीं करना है मुझे. सो क्या चेंजेस आपको अपनी थिंकिंग में, अपने माइंडसेट में लाने हैं, वो उसकी क्लैरिटी आ रही है. आपको पता चल रहा है कि वो परफेक्ट बैलेंस कैसे अचीव करना है, एंड अननेसेसरी नेगेटिव एलिमेंट से कैसे डिस्टर्ब नहीं होना है, उनको बिल्कुल अवॉइड करना है. वी हैव द लवर्स, टेम्परेंस, एंड वी हैव 8 ऑफ wands. स्पीड, आई फील समहाउ जो चीज़ें अगर आपको स्लो लगी हैं पास्ट में, तरक्की स्लो लगी है, फाइनेंशियल ग्रोथ स्लो लगी है, प्रोफेशनल ग्रोथ स्लो लगी है,
या लाइफ एक स्लो पेस पे लगी है, तो मुझे लग रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स फास्टेस्ट नाइट है, यहाँ स्पीड दिखा रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स सेकंड फास्टेस्ट नाइट है, एंड एट ऑफ वॉन्ड्स भी स्पीड का कार्ड है। सो कुछ समथिंग टू डू विथ स्पीड, इस हफ्ते कुछ स्पीड अप हो रही हैं चीज़ें, हीलिंग स्पीड अप हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल असेंशन स्पीड अप हो रही है। आप कुछ तो उस पर काम करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। आई फील सही गलत की क्लैरिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। दिस समथिंग लाइक एकदम से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, देयर विल बी दिस स्ट्रॉन्ग लाइट अराउंड यू। यहाँ पर मुझे ये एंजल के अराउंड ब्राइट लाइट दिख रही है, यहाँ पर भी टेम्परेंस में एंजल के अराउंड ये हेलो, ये लाइट है। एंड वी हैव द हैंग्ड मैन भी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की बात करता है। सो आपका ऑरा आई फील बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, क्लियर हो रहा है, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा अलाइंड हो रहे हैं अपने पर्पस के साथ, और जितना ज़्यादा अलाइंड हो रहे हैं, जितनी ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है, उतने ही आपके एक्शंस अब वेल डिफाइंड हैं एंड सही जगह फोकस्ड है, टारगेटेड हैं। आपकी अटेंशन, आपके एक्शंस अब सही गोल की तरफ आई फील टारगेटेड हैं, अननेसेसरी चीज़ों पे नहीं है। Thursday we have the Queen of Cups. So Libra, oh my God, I'll get tired of saying this. आपकी रीडिंग में वाटर एलिमेंट का कोड कार्ड आता ही आता है. So yes, Queen of Cups. Again, your guardian angel is here. Guardian angel is here protecting you. Strong, आपके साथ consistently ये protection चलती है. Divine protection. 3 of Pentacles. We have the 7 of Cups and we have the 4 of Cups. Yes, वही चीज़, आप कुछ जो भी चीज़ें लोग आपको पुट ऑफ कर रहे हैं, आप उनके साथ एग्री नहीं करते, आपकी एनर्जी ही मैच नहीं होती है, उनको छोड़ के आई फील इट्स बेटर अगर आप अपने पैशन पे, अपना ये जो भी पाथ क्लियर हो रहा है, आप उस पर फोकस करें। ये जो न्यू फाउंड आपकी क्लैरिटी आई है, आप खुद पे जो काम कर रहे हैं, आई फील ज़रूरी है उसमें एकदम डूब जाना एंड अननेसेसरी एलिमेंट्स को जो यहाँ पर आप रियलाइज़ कर रहे हैं, मेरी एनर्जी, मेरा टाइम अननेसेसरी चीज़ों पे डायरेक्ट हो रहा है, उसको यहाँ पर कॉन्शियसली सेफ गार्ड करना है। सो यस, आप कुछ चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पर, एंड यू नो अब मुझे अपनी एनर्जी सेव करनी है, और सेव करनी है कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए, ओके, अननेसेसरी चीज़ों के लिए नहीं, टेम्पटेशंस के लिए नहीं, मटीरियलिज्म के लिए नहीं, स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग चीज़ों के लिए यस, मटीरियल चीज़ों के लिए नो, ओके। आई फील कुछ मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड, लोग जो ग्रीडी हैं, जो दुनियादारी में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, दे आर गोइंग टू पुट यू ऑफ, उनसे आपकी नहीं बनने वाली है। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स हियर। सो यहाँ पर सॉलिड ग्राउंडिंग फैक्टर है, कुछ अचीवमेंट है या कोई हाई अचीवर है ये, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी, वी हैव 5 of Wands, 3 of Cups and the Devil. I don't know why जब मैंने कहा था टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से मुझे डेविल आया था दिमाग में, बट आई रियलाइज्ड आपकी रीडिंग में डेविल नहीं है, बट आ ही गया, डेविल इज़ हियर। एंड आई फील ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मैंने कहा था समवन, कोई अकम्पलिश्ड, कोई हाई अचीवर, ओके, आई कॉल्ड हिम हाई अचीवर। सो येस, ये कोई फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन है, मे बी मैस्कुलिन एनर्जी, एंड बट दिस इज़ नॉट हेल्थी। आई फील इस पर्सन से आपके कुछ माइंडसेट, कोई आपकी वैल्यूज़, आपके थॉट्स में क्लैशेस हैं, मिसमैच है,
ये पर्सन बहुत अलग ट्रैक पे है, आप बहुत अलग ट्रैक पे हैं। मुझे लग रहा है अभी जो मैंने कहा कि आप स्पिरिचुअल असेंशन पे फोकस्ड हैं, स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग चीज़ें एंड एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आप उसमें खुश हैं। एंड मटीरियलिस्टिक जो लोग फोकस्ड हैं, पैसा पैसा, ग्रीड, लस्ट, सारी वाइसेस, एडिक्शंस, ऐसे लोगों पे आई फील, या नेगेटिव माइंडसेट के लोगों से जो कंपेटिटिव स्पिरिट रखते हैं, अननेसेसरी कंपटीशन, ओके, या जेलसी रखते हैं, एनवियस हैं, सो ऐसे एटीट्यूड वालों से आपकी नहीं बन रही है। एंड आई फील किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द डेविल एनर्जी, ये वही मटीरियलिस्टिक कोई पर्सन है जिससे मे बी आपका मिलना होता है विद द 3 ऑफ कप्स, लेकिन बिल्कुल भी एनर्जी मैच नहीं करती है। मे बी ये पर्सन आपको थोड़ा डराता भी है, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ लगता है कि जैसे बुली किया जा रहा है, ओके, जैसे एक ग्रुप यहाँ पर गैंग अप हो रहे हैं किसी एक पर्सन के अगेंस्ट, सो बुली करना, दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई फील। मे बी आपको कोई बुली करता है, उसकी प्रेजेंस से आप थोड़ा डरते हैं, सहम जाते हैं, मिलते भी हैं, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी समहाउ एनर्जेटिकली मेजरली अनकंफर्टेबल करती है आपको। सो ये फ्राइडे को मे बी इस पर्सन से बात हो सकती है, मिलना हो सकता है। वी हैव 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स यहाँ भी था। सो अ विश फुलफिलमेंट, कोई डिज़ायर है आपकी, वो पूरी हो रही है। सैटरडे को मे बी कुछ खुशी मिल रही है आपको। लेट्स सी, वी हैव द 2 ऑफ कप्स। यस, मे बी इट्स टाइम वेल स्पेंट विद अ लव्ड वन, किसी अपने के साथ आप वक्त बिता रहे हैं, वो बहुत खुशी दे रहा है आपको। वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपकी एनर्जी है लिब्रा। एंड वी हैव द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी। सो यस, वही है। सैटरडे को आई फील थोड़ा हार्ट टू हार्ट टॉक है किसी के साथ, उस अपने के साथ जिससे माइंडसेट मैच करता है, ओके। ये पर्सन जो है ये स्टार एनर्जी के साथ आ रहा है, ये पर्सन जो है ये बुली एंड डेविल एनर्जी के साथ आ रहा है। सो फ्राइडे को कुछ अनकंफर्टेबल आपको कोई फील कराता है, उसकी बात हो रही है। एंड सैटरडे को कोई आपको बहुत अच्छा फील कराता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, उसकी एनर्जी है। सो यस, हार्ट टू हार्ट टॉक एंड इट्स बेसिकली अपने होप्स एंड फेयर्स शेयर हो रहे हैं विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्टार कार्ड। आई फील ये हार्ट टू हार्ट टॉक क्या है, अपने होप्स एंड फेयर्स लाइफ के, आगे क्या करना है, क्या नहीं समझ आ रहा, क्या समझ आ रहा है, किसमें एडवाइस चाहिए, थोड़ी डिस्कशन चाहिए, एक दूसरे की हेल्प चाहिए। सो आई फील दिस इज़ टाइम वेल स्पेंट। तभी आपको खुशी मिल रही है। जब हार्ट टू हार्ट टॉक किसी अपने से होती है तो अलग ही लेवल की खुशी होती है। सो दिस इज़ दैट। एंड संडे वी हैव द फूल, एरीज एनर्जी। यू आर रेडी टू टेक द प्लंज, रेडी टू टेक द प्लंज। अगेन वही स्पीडी एक्शन, थोड़ा सा इम्पल्सिव एनर्जी है इस हफ्ते आपकी, जो कि आप सीख रहे हैं कंट्रोल करना। आई ऑल्सो फील अपनी एनर्जी को यस थोड़ा सा ठहराव देके, इवन व्हेन यू टॉक टू पीपल, नेगेटिव लोगों से जब आप बात करते हैं, वो कुछ अगर कह देते हैं आप दिल पे ले लेते हैं, तो आई फील उसमें ये सीखना है कि टेक अ मोमेंट एंड अच्छा सा कुछ उल्टा जवाब देना है देन एंड देयर, ओके। क्योंकि मुझे लग रहा है आप कुछ खुद दिल पे कैरी कर लेते हैं वो चीज़। somehow this is also the message that I'm getting, क्योंकि ये ऑन एंड ऑफ, ये नेगेटिव कुछ कार्ड्स भी आपके साथ चल रहे हैं। सो यस, पीपल एंड अप हर्टिंग यू। आप गलेबल हैं, आप या तो आंसर बैक नहीं कर पाते हैं एंड तभी आपको बुली कर जाते हैं लोग, या कुछ बोल जाते हैं एंड बाद में आप सोचते हैं ओ मुझे ये जवाब देना चाहिए था, मैंने ये क्यों नहीं कहा।
सो ये फूल चल पड़ा है किसी जर्नी पे, मे बी यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर। 8 of Pentacles and we have Death card। खुद के लिए कुछ आप नया सोच रहे हैं, यू आर पेविंग अ न्यू पाथ, दिस इज समथिंग न्यू। आई फील इस हफ्ते आप कुछ नया कुछ अलग करने वाले हैं, मे बी स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड हो सकता है, आपके हायर पर्पस से रिलेटेड हो सकता है, आपके पैशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, बिकॉज ये 8 of Pentacles आपके लाइन ऑफ वर्क में आप कुछ नई अपॉर्चुनिटीज सीख कर रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं। सो यस, उससे रिलेटेड हो सकता है। एंड डेथ कार्ड यहाँ दिखा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपनी लाइफ सिचुएशन, अपना सर्कल, अगर सर्कल में नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, उस सबको बदलना चाह रहे हैं आप। आई फील एक वो क्लेंजिंग चाह रहे हैं लाइफ से। लेट्स गेट सम टी लीव्स। क्लेंजिंग करना चाह रहे हैं इंटरनली ऑल्सो, अपनी सोच की, अपनी माइंडसेट की, अपनी फीलिंग्स की, एंड ऑल्सो एक्सटर्नल एलिमेंट्स जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपका बैलेंस बिगाड़ सकते हैं। बैलेंस इन द सेंस इमोशनल बैलेंस, इवन मेंटल बैलेंस। आपको कोई अगर स्ट्रेस दे सकता है पोटेंशियली, सो ये सब आप बैलेंस आउट करके ही क्लेंस करना चाहते हैं। किससे दूर रहना है, किससे मिलना है, किसको अपनी लाइफ में जगह देनी है आगे, किसको नहीं देनी है, एंड कहाँ अपनी एनर्जी एंड टाइम फोकस करना है। वी हैव द पीकॉक, बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। सो टू मच ईगो भी नहीं दिखानी है यहाँ पर, वो भी आप सीख रहे हैं। ये जो स्पिरिचुअल असेंशन है, आई फील ये यही चीज़ें हैं। धीरे धीरे ये जो मैंने कहा था, स्पिरिचुअलिटी और ज़्यादा आपके लिए फोकस में आ रही है, प्रायोरिटी बन रही है, मटीरियलिज्म बैक सीट ले रहा है। सो ये यहाँ पर पीकॉक का कार्ड वही दिखा रहा है कि जो लेसन आपको लेना है वो आप ले रहे हैं यहाँ। Ring, a marriage will take place either romantic or business. So there is a healthy partnership. यहाँ पर healthy partnership दिख रही है। अपने dreams, hopes and fears share कर रहे हैं आप किसी के साथ। And we have the parrot. Someone will gossip about all your secrets. So ये gossip mongers, ये negative elements, ये जो यहाँ 5 of Swords में थे, 7 of Wands, जो आप खुद को defend कर रहे हैं उनके against। देन यहाँ पर 7 of Cups, 4 of Cups, आप पुट ऑफ हैं यहाँ। 5 of Wands, अनकम्फर्टेबल हैं ऐसे लोगों के बीच जो अननेसेसरी बातें करते हैं, एंड यू जस्ट डोंट फिट इन। आप उन लोगों में फिट इन होते ही नहीं हैं, सो उनसे दूर रहना है। ये गॉसिप मॉन्गर्स हैं, वेले लोग हैं, इनके पास और कुछ बेटर करने को नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टिव थॉट्स नहीं है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है। सो ये नेगेटिविटी ही फैला सकते हैं, इनसे दूर रहना है। पैरेट से मुझे लग रहा है यू आर अवेयर कि आपके बारे में कुछ लोग जिस तरह बात करते हैं, जो सोचते हैं, जो एजम्पशंस बनाते हैं, यू आर अवेयर, आपको पता है वो क्या है, आपको समझ आ रहा है, एंड आपको सूट नहीं कर रहा है। सो उनको क्लैरिफिकेशन नहीं देनी है, उनसे लड़ाई नहीं करनी है, बस यू हैव टू माइंड योर ओन थिंग। ओके, अपने पाथ पे फोकस करना है। सो ईगो में आके ईगो क्लैशेस नहीं करनी है कि इसने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसा अज्यूम कर लिया। नो नीड, क्योंकि वो लोग बदलने वाले नहीं हैं। सो इट्स नॉट योर जॉब टू चेंज देम। ओके, उनकी अपनी जर्नी है, अपनी ग्रोथ है। एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरिकल से 1 कार्ड वी हैव गोरिल्ला। Gorilla says, take the time to listen compassionately to those you love, especially your family members. So यहाँ पर heart to heart talk. Take time out to listen. Okay, be there. I feel कोई किसी को आपकी नीड है, आपको किसी की नीड है, एंड इस
हफ्ते में आई फील बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए वैल्यू है, अच्छी पार्टनरशिप है, ये जो भी रिश्ता है, रोमांटिक है, फैमिली बॉन्ड है, वट एवर इट इज़, आई फील इस हफ्ते ये पर्सन शायद नीड्स यू मोर। आप इसको इतना नीड नहीं करते हैं इस हफ्ते जितना ये पर्सन नीड्स यू। ओके, सो बी देयर। आई फील यहाँ प्रेजेंट होना है ना, आप हैं। आई फील आप अपना बेस्ट यहाँ पर, जो भी इसके होप्स एंड फियर्स हैं, एडवाइस चाहिए, हेल्प चाहिए, आप यू आर देयर। दैट इज़ व्हाट आई फील। ऑल्सो विद 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी यू आर देयर फॉर समवन, यू आर देयर फॉर समवन। एंड यहाँ मैंने कहा था किसी की एनर्जी वाइब मैच नहीं करती है, इस पर्सन से आपको थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन फिर भी शायद आप इस पर्सन से मिल रहे हैं। सो whoever needs you, I feel Librans, you are there for them. बस ये है कि you have to pick and choose your battles, कि किसकी एनर्जी अगर सूट नहीं कर रही है तो उसको इतनी प्रायोरिटाइज, उस पर्सन को या उस सिचुएशन को, या क्या हुआ, उसने क्या इंटेंशन थी, उसने ऐसा क्यों कहा, उसकी टोन ऐसी क्यों थी, उन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। ओके, सो आई फील उस चीज़ से दूर रहना है। बट अदरवाइज आप अवेलेबल हैं उन सब के लिए जो आई फील आपसे हेल्प की उम्मीद रख रहे हैं, मिलने की उम्मीद रख रहे हैं। यू आर वेरी हॉस्पिटेबल विद द 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। आप तैयार हैं कि आओ, मिलना है, बात करनी है, आओ, आई एम रेडी टू लेंड एन ईयर। That is what I feel. So you're a good listener this week, Libra. That is what I have. Good listener, लेकिन वो बातें दिल पे नहीं लेनी है जो आपके अगेंस्ट आपको लग रहा है। ओके, लोग बात कर रहे हैं या अज्यूम कर रहे हैं, उसमें गुड लिसनर होके दिल पे नहीं लेना है। सो यस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।